हेलो देयर, हम अभिषेक इनामदार फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी और आज हम देखेंगे वीरे 5 और स्केचअप, जिसमें बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं, राइट फ्रॉम रियल टाइम रेंडरिंग टू फोटो रियल रेंडरिंग इन वन डिज़ाइन। जिसमें है वीरे विजन, जिसमें है लाइट जेन और जिसमें है लाइट मिक्स। ये तीन जो फीचर्स हैं जो बहुत ही गेम चेंजिंग होने वाले हैं। सो ये वीडियो पूरी तरह से देखिए, प्रॉपरली देखिए, ताकि आपको हर एक अपडेट्स जो उन्होंने दिए हैं वो आपको प्रॉपरली समझे। If you want to learn V-Ray, I can teach you from basics to advanced and I can make your renders look very beautiful. So नीचे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सअप कर सकते हो। वहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोर्स ख़त्म होने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा ऑथोराइज की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से आपको सर्टिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस लेसन। So in the top V-Ray 5 toolbar we have this light gen. So basically light gen ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने ऐड किया है, इवन दो ऐसे फीचर्स उन्होंने 3D Max में भी नहीं दिए। सो ऑल्सो V-Ray फ्रेम बफर एक जो 3D Max 5 में है वही सेम अभी इसमें उन्होंने दिया है, बट इसका यूज़र इंटरफेस और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड वन मोर थिंग इज़ दिस V-Ray विजन। ये V-Ray विजन क्या करेगा, जस्ट लोड होने दो सीन को। ये पूरी तरह से रियल टाइम रेंडरिंग दिखाता रहेगा। सो स्केचअप के लिए मैं अभी से सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट V-Ray स्केचअप एंड V-Ray 5, टेक 2 मॉनिटर्स। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड में उसको डॉक करके रखो और यहाँ लेफ़्ट मॉनिटर पे आप कंटिन्यूस काम करो। इट्स अप टू यू वो कहाँ रखना है, बट अगर सिंगल स्क्रीन में अगर रखोगे सो आपको छोटे में आपको इधर उधर डॉक करके रखना पड़ेगा। बट आई सजेस्ट यू टू टेक 2 मॉनिटर्स, जहाँ पे एक मॉनिटर में वो चलता रहेगा रियल टाइम, जो तुम्हारा डायरेक्टली तुमको प्रीव्यू दिखेगा एज अ रेंडर। सो यू नो नीड टू रेंडर अगेन एंड अगेन। ठीक है, वो रेंडर का पार्ट ही तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा कि बार बार अगर तुमको ग्लास आया है कि नहीं, टेक्सचर आया है कि नहीं, अगर देखना है तो वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सोचो आपका टाइम कितना बचेगा। ओके, नियरली से 10 मिनट्स 5 मिनट्स अगर तुमको टेस्ट रेंडर को निकालने को लगता है, सो लेट्स इमेजिन, टेक दिस कैलकुलेशन, आपका सीधी तरह से कोई भी प्रोजेक्ट में 1 से 1.5 घंटा बचेगा। सो ये फर्स्ट है लाइव लिंक। सो बेसिकली ये डायरेक्टली तुम्हारा फीड लेता रहता है जो भी हम करते हैं। ओके, देन वी कैन ओपन अ V-Ray सीन डॉट VR सीन, जो हम कन्वर्ट करते हैं या तो प्रॉक्सी करते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ओके, और दिस इज़ अ रेजोल्यूशन मोड और दिस इज़ अ फुल स्क्रीन, मतलब ये 2 स्क्रीन के ऑप्शन दिए हैं, मैच सीन एस्पेक्ट, और जो भी अपना आउटपुट रहेगा उसको हम यहाँ से ही मैच कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, जिसमें चाहिए उसमें रखो, अपने को रियल टाइम देखना ज़रूरी है। ठीक है, और उसको मूव भी कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट माउस बटन से अगर तुम मूव करो तो वो रोटेट होगा, वो सारा अंदर इंटरेक्टिव है। सो समझ लो ये अलग तरह से ये एक अलग से व्यू पोर्ट दिया हुआ है, और वो व्यू पोर्ट में तुमको डायरेक्टली रेंडरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नो नीड टू रेंडर अगेन एंड अगेन। इट इज़ वेरी हैंडी। मैं एकदम स्मूथ से उसको मूव कर रहा हूँ, और अगर तुम देखोगे FPS कुछ 30-10 ऐसा कुछ आ रहा है, फॉरगेट अबाउट इट। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपका i5 सिस्टम है और से लेट्स से RTX ग्राफिक कार्ड है तो ये भी एकदम परफेक्ट चलेगा। नो नीड टू जंप ऑन i7 और i9। ये है कैमरा नेविगेशन मोड, बेसिकली पूरा फ्लाई थ्रू और गेमिंग के ऑप्शन दिए हैं। WDA से मतलब हम W से आगे जाएगा, S पीछे जाएगा, Q से नीचे आएगा, ओके, E से ऊपर आएगा। ठीक है, सो ये सारे गेमिंग के ऑप्शंस हैं, जो जिसने अगर सिंपल छोटा गेम भी खेला होगा बहुत पहले, अगर रोड रैश भी खेला होगा तो पता होगा कि WASD ये सब सारे जो कीबोर्ड के जो कीज़ हैं ये गेमिंग के कीज़ हैं। ओके, सो यहाँ से हम डायरेक्टली उसको सेव कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेम आपको अच्छी लगती है कि ये फ्रेम अच्छी है तो डायरेक्टली हम यहाँ से क्लिक सेव इमेज कर सकते हैं, वो PNG से सेव हो जाएगी। सेटिंग से हम अलग से वी कैन से एनेबल प्रॉक्सी, ऑफ कोर्स एनेबल
जो बाय डिफ़ॉल्ट है, एक्चुअल देखा जाए तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट इसमें ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि जो हम उसको अलग से हैंडल कर सकते हैं। से ऑटो एक्सपोजर ऑन करके कॉम्पेंसेशन भी दिया गया है, सो वी कैन ऐड और डिक्रीज द ऑटो एक्सपोजर थिंग। ओके, जब भी हम ऑटो एक्सपोजर यूज़ करते हैं तभी कॉम्पेंसेशन ऑप्शन आता ही आता है, क्योंकि ऑटो को अगर हैंडल करना है तो कॉम्पेंसेशन लगेगा ही। सो विग्नेटिंग है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतना फ़र्क नहीं लगा विग्नेटिंग का, और नहीं रखा तो भी अच्छा है, क्योंकि जितना उसको हल्का रखो उतना काम आपका अच्छा होगा। ऑटो एक्सपोजर ऑन रखो, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। ऑटोमेटिक IBL है, दैट इज़ इमेज बेस्ड लाइटिंग, जो है सन का, जो हम सन लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, स्केचअप में सन होता ही है, उसका IBL वो लेगा। इन्फो में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स दिए हैं। इट्स एब्सोल्युटली, मैंने उसको शॉर्टकट्स यूज़ किए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। इन शॉर्ट वी विल सी, कुछ हम शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, सो माउस राइट, स्क्रॉल इन द ऑर्बिट, fly mode, look around. Say fly mode, move around is WASD, what we have discussed previously. QE is a fly, move up and down. अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे जो उन्होंने कीज़ दिए हैं उसके आगे उन्होंने सारी चीज़ को डिस्क्राइब किया है। ओके, एंड शिफ्ट राइट माउस अप एंड डाउन चेंजेस द सन इंटेंसिटी, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शिफ्ट प्रेस करो, माउस राइट क्लिक करके हम उसको देखेंगे कैसा होता है, लेट्स सी। शिफ्ट प्रेस और ये राइट क्लिक करके देखो, सो इजी। ओके, शिफ्ट एंड मिडिल माउस क्या होता है, चेंजेस द एक्सपोजर, क्या बात है। सो शिफ्ट प्रेस करके अगर मैंने क्लिक किया तो एक्सपोजर होता है, राइट। ओके, द मूव सन अप एंड डाउन, एल्टीट्यूड लेफ्ट, ठीक है। चलो अभी एक एक चीज़ हम करके देखेंगे। वैसा मैंने गलती से बंद क्यों कर दिया इसको। ओके, सो ये सिंपल लेफ़्ट क्लिक से तो देखो ये हम सन की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इफ़ यू वॉट अ इवनिंग शॉट तो डायरेक्टली हम यहाँ से इवनिंग शॉट ले सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग फीचर है ये, नॉट इवन अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही डायरेक्टली आप फाइनल कर सकते हो। सी, इट्स ऑल अबाउट द स्पीड। आई विल फ्रैंकली टेल यू कि स्केचअप में हमेशा से स्केचअप इसलिए एक्चुअली आया है कि उनको स्पीड चाहिए, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर लो, कंपेयर टू 3D Max, स्केचअप में कम समय लगता है, ये सबको मालूम है। अगर वीरे ने यहाँ आके समय लगाया, ज़्यादा सेटिंग ज़्यादा वगैरह किया तो यहाँ से लोग भाग जाएंगे, ठीक है। सो द आइडिया इज़ कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे रेंडर कैसे निकाल सकते हैं उसकी तरफ अभी वीरे सोच रहा है, इवन सोच नहीं रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। सो इन माई ओपिनियन दिस विल बी अ गेम चेंजर इन कमिंग डेज। जो भी हम इसको यूज़ करेंगे दे विल लाइक, यू विल लाइक द फीचर। ओके, सो चलो अभी इसको वापस से हम एक्सप्लोर करेंगे। W, देखो इट्स काइंड ऑफ, आई कैन मूव इट अराउंड। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अभी, मेरे पास 2 मॉनिटर हैं, मैंने इसको राइट मॉनिटर पे रख के पूरा डेमो देखा था इसका, विच इज़ एब्सोल्युटली, जैसा मैं अंदर मूव करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अंदर पूरा व्यूपुट है विथ रेंडरिंग मुझे मिल रहा है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं अभी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सीन की तरफ, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है वीरे फ्रेम बफर। इवन सबसे फेवरेट इन द सेंस, अभी तो इसमें आया है, लॉन्च हुआ है, बट मैं इसको बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द हिस्ट्री, और ऑप्शन में से जाएंगे हम, इसको एनेबल करेंगे, से आई गो टू हिस्ट्री, से एनेबल, और यहाँ पे प्रोजेक्ट पाथ भी दिया है, क्या बात है। सो आई जस्ट ऑन दिस, ओके, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, देखो यहाँ पे जो आइकॉन्स है लेफ्ट हैंड साइड के वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, मैक्सिमम साइज़ ऑन डिस्क, अभी वो आपके ऊपर है, आप कितना रखना चाहते हो। थंबनेल साइज़ आपको कैसा चाहिए, जब भी हम रेंडर करके उसको सेव करेंगे, ये एब्सोल्युटली हम उसको कभी भी रीलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट फीचर। सो उसका रेशो क्या होगा, जो है वो रेशो रख दो, कोई एब्सोल्युटली कोई टेंशन नहीं है, मस्त आता है उसका रेशो। ओके,
सो यहाँ पे ए बी कंपैरिजन है। आप 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे है इंटरैक्टिव रेंडरिंग, हम आएंगे उसकी तरफ, और राइट हैंड साइड में है प्रोडक्शन रेंडरिंग। अगर हम इंटरैक्टिव रेंडरिंग चालू करेंगे तो डायरेक्टली आप साइमल्टेनियसली उसको आप रेंडर करते हो और साइमल्टेनियसली आप काम भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे मटेरियल अप्लाई करना, मटेरियल को चेंज करना। बट सवाल आएगा कि हम इसको इस्तेमाल करें या लाइट जेन को इस्तेमाल करें। देखो इसका रिज़ल्ट और थोड़ा एक्यूरेट है वीरे फ्रेम बफर का, ठीक है। जो फ्रेम बफर 3D मैक्स में है उसका तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ऑन द फ्लाई परफॉर्म करता है। बट उसकी टक्कर में उन्होंने निकाला है ये लाइट जेन। तो आपको यूज़ करना है लाइट जेन अगर आप लाइवली काम करना चाहते हो, लाइव रेंडर में आप काम करना चाहते हो तो। इसके कुछ अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर हमको कुछ टेक्सचर्स वगैरह कुछ आपका फाइनल हो गया रियल टाइम में तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं उसके आगे। बट लाइवली काम करना है तो लाइट जेन इज़ द बेस्ट, सॉरी वीरे विजन इज़ द बेस्ट। ओके, तो अभी हम थोड़ा सेटिंग कर लेंगे इसका। मैंने वीरे असेट फोल्डर ओपन किया है, ओके, और असेट फोल्डर में से यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि आप यहाँ इतनी सारी चीज़ देखकर थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। वी हैव 3 ऑप्शंस, वन इज़ CPU, वन इज़ CUDA एंड थर्ड वन इज़ RTX विच इज़ फ्यूचर। तो अभी हमने इसको जो रेंडर किया है उसको हम स्टॉप करते हैं, ठीक है, और ये रेंडर को हम करते हैं सेव, ताकि हमको कैसे सेव करना है देखो यहाँ से आपको सेव करके हम एडिट नोट करके हम नोट डाल सकते हैं। इसका सेटिंग क्या है, इसका whatever it is for example this is rendered in CPU test, ठीक है। मैंने उसको नीचे उसका एनोटेशंस आ जाता है, ओके। देन सेकेंड इज CUDA, सो इट इज़ बेस्ड ऑन ग्राफिक कार्ड, मतलब जो भी ग्राफिक कार्ड रहेगा इट्स कम्स अंडर CUDA। और जैसे ही मैं CUDA पे क्लिक करता हूँ आई डोंट गेट दिस ऑप्शन, व्हाट यू कैन से GI का ऑप्शन जो होता है ब्रूट फोर्स ही रहेगा उसका, ठीक है। CPU में इरेडियंस मैप ले सकते हैं, जो IR इंजन है वो। सो आई ओपन दिस ग्लोबल इल्यूमिनेशन। देखो जैसे ही मैं, एक मिनट, यहाँ से मैं पहला ना इंटरेक्टिव रेंडरिंग बंद कर देता हूँ ताकि हम प्राइमरी और सेकेंडरी इंजन में डिस्कस करेंगे। सो CPU in this sense I can take this irradiance map, okay, also I'll use brute force, okay, can use brute force, okay, but I'll tell you one thing, Vray is heading towards brute force. Vray wants you should use brute force. सी देखो RTX में क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन आता ही नहीं कि प्राइमरी रेज में चेंज करूँ। CUDA में भी क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन आता ही नहीं कि मैं ब्रूट फोर्स से इरेडियंस मैप जाऊँ, ठीक है। CPU में मुझे क्लिक करता जब भी करता हूँ CPU के लिए ही खाली वो ऑन रहता है, दैट इज़ इरेडियंस मैप, ओके। सो दे वांट कि तुम अभी धीरे धीरे ब्रूट फोर्स में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि CPU का एक लिमिटेड पावर होता है, बट विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक कार्ड एंड RTX हम बहुत आगे जा सकते हैं, ओके। यहाँ पे CPU में इरेडियंस मैप चलेगा, सारे जो मैन्युअली ऑप्शंस हम उसको ले सकते हैं। CUDA में ब्रूट फोर्स ही रहेगा, RTX में तो चेंज ही नहीं करेंगे, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव में यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोग्रेसिव रेंडरिंग इज डिफरेंट एंड बकेट रेंडरिंग इज डिफरेंट। सो इन प्रोग्रेसिव रेंडरिंग वी कैन स्टॉप एनी टाइम, रेंडर चलता ही रहेगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप एस्केप कर दो तो वो रेंडर फाइनल हो जाएगा। एंड बकेट रेंडरिंग मतलब वो सारा चीज़ एकदम डिटेल में करेगा। इसके लिए हम बकेट रेंडरिंग प्रोडक्शन में करते हैं और टेस्टिंग के लिए हमेशा हम प्रोग्रेसिव में करते हैं, ठीक है। आई मीन टू से प्रोग्रेसिव नॉट इंटरेक्टिव, ओके फाइन। सो and there are 2 ways to render it, one is interactive and second one is production render. प्रोडक्शन रेंडर दोनों में हो सकता है, प्रोग्रेसिव में भी हो सकता है और नॉर्मल में हो सकता है। तो ये अपना, चलो इसको अभी रोक देते हैं क्योंकि प्रोग्रेसिव है ये। सो अगर आप देखोगे कि यहाँ से पहला ओपन कर लेता हूँ, हियर इज़ अ डी नॉइज़र,
और डी नॉइज़र से हम लेंगे यहाँ से अलग अलग स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, जैसे डी नॉइज़ करना है उसको जूम करके देखना पड़ेगा। अगर आप माइल्ड देखोगे तो यहाँ के ग्रेन्स जो है, प्लाई के जो ग्रेन्स हैं वो दिख रहे हैं, बट जैसे मैं स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके सारे जो नॉइज़ तो निकलता ही है तो ग्रेन्स भी निकल जाते हैं। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ हिस्ट्री में, और आई विल से द नोट इट इज़ विथ डी नॉइज़र माइल्ड, ठीक है। सो वी कैन सी द डिफरेंस। देन आई विल टेक दिस टू स्ट्रॉन्ग। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग करता हूँ देखो यहाँ के जो प्लाई के जो डिटेल्स हैं वो निकल गए। अगेन वी कैन कीप इट इनटू मेमोरी, से टी नॉइज विथ स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ही अच्छा है कि आप इसमें नोट कर सकते हो। यू कैन सी द डिफरेंस। आप सेकेंड इमेज को देखते हो तो वो ठीक है, नॉइज़ तो निकल रहा है, बट यहाँ से जो ग्रेन्स है ना वो भी हट रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम देख लेंगे सी, तो ये वुडन के ग्रेन्स है जो दिखने चाहिए तो वो भी वो निकल रहा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। तो माइल्ड पे डिफ़ॉल्ट पे रख के अपना काम हो जाता है। ओके, ऑल्सो वी कैन कंपेयर 4 इमेजेस एट ए टाइम। अगर आप अलग अलग कलर रेंजेस या तो डीनॉइज़र जो भी कंपेयर करना है आपका कंपेयर कर सकते हो। दिस इज़ अ वर्टिकल, वी कैन कंपेयर इट एज अ वर्टिकल। उसके बाद और एक फीचर जो मुझे पसंद है, अभी देख रहे हो ये रेड बॉर्डर्स दिख रहा है, डॉटेड डॉटेड लाइंस का जो रेड बॉर्डर है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा इमेज 100% के ऊपर तुम नहीं देख रहे हो, ठीक है। एंड इफ़ यू सी दिस 5 to 5 यू कैन सैम्पल द कलर्स। यहाँ पे हम अगर लॉक लगा देंगे वी कैन कीप दिस RGB के वैल्यूज़ हमको मिल जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस कि हम रेंडर के बाद उसको चेक कर सकते हैं कि उसका कलर वैल्यू क्या है। और ऑफकोर्स इसके बाद देर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू इट विद दिस कलर सैम्पलिंग। अगर वो लॉक निकाल दिया तो मैं कहाँ भी उसको मूव करूँगा तो वहाँ में उसका मुझे कलर वैल्यू मिल जाएगा। दिस 1:1 5 to 5 ये उसका सैम्पलिंग का बॉक्स है जो हमने देखा वो। ओके, देन आई विल कम टू लेयर्स। लेयर्स एक बहुत बड़ा एडिशन है V-Ray 5 फ्रेम बफर में, एंड इन दिस यू कैन ऐड अ लेयरिंग सिस्टम जैसे फोटोशॉप में होता है। सो वी कैन ऐड अ डायरेक्टली एक्सपोजर फ्रॉम हियर इज़ वन ऑन द सेम एक्सपोजर जो हमारा कैमरा का एक्सपोजर है, वही एक्सपोजर है। सो इसको यहाँ से हम हाईलाइट बर्न कम कर सकते हैं। इट्स वेरी 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 हैंडी। मैंने इसको बहुत यूज़ किया है रेंडर के बाद, रेंडर से पहले भी। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कि बहुत लोगों को राइट काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलता नहीं है इन रेंडरिंग। किसी का डार्क होता है, किसी का ज़्यादा ब्राइट होता है। देन यू कैन कम इन एंड टेक दिस एक्सपोजर एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। ऑफ कोर्स यू कैन सेव एज अ प्रीसेट, हम इसको सेव कर सकते हैं एज अ प्रीसेट एंड उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से हर एक इमेज का अलग अलग एक्सपोजर होना चाहिए, एक ही नहीं होगा। ओके, नाउ आई विल कम इनटू सोर्स RGB। अगर मैंने सोर्स RGB में क्लिक किया, यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, आई विल जस्ट क्लिक ऑन विद दिस सोर्स लाइट मिक्स। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, RGB, लाइट मिक्स और कंपोजिट। यहाँ पे मैं RGB पे क्लिक करने के बाद, लाइट मिक्स में क्लिक करने के बाद वी हैव गॉट दिस V-Ray लाइट मिक्स। हम किसी भी लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके कलर चेंज कर सकते हैं। सोचो आपके पास अगर 2-3 लाइट्स अगर आपने डाले हैं तो वो 2-3 लाइट को, एक लाइट आपको ऑफ करना है फिर दूसरे लाइट को आपने ऑन करना है, वैसे भी काम हो सकता है, आपको वापस रेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगेन दिस इज़ अ ग्रेट फीचर व्हाट दे हैव एडेड। एक्चुअली दिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम करोना रेंडर, जो कि V-Ray ने, केओस ग्रुप ने उसको टेक ओवर करने के बाद सारे चीज़ एक एक चीज़ यहाँ पे फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं। ओके, सेल्फ इल्यूमिनेशन हम यहाँ से डायरेक्टली देखो, यहाँ से देखो कितना भी बढ़ा सकते हैं।
और हम इसको सेव भी कर सकते हैं, जैसे हर एक प्रीसेट हम बना के रख सकते हैं, वैसा इसका भी हम लाइट मिक्स का प्रीसेट बना के रख सकते हैं। और हम इसको यहाँ से लोड कर सकते हैं। अगर हमने प्रीसेट जो बना लिया है तो हम यहाँ से ही उसको लोड करेंगे। बेसिकली प्रीसेट को क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमने एक ही इमेज को अलग अलग तरीके से लाइट मिक्स का इफेक्ट दिया है तो वी कैन गिव 10-20 इमेजेस वेरी डिफरेंट लाइट्स, तो उसके लिए उसका अलग से प्रीसेट बना के हम रख सकते हैं और फिर उसको लोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम इसको कंपेयर करके एक बार देख लेंगे। इसको मैंने सेव कर लिया है हिस्ट्री में। नाउ आई कैन से ओके, आई टेक ओके, यहाँ से ए और बी, तो हम दोनों में लाइट का डिफरेंस कैसा है वो हम चेक कर सकते हैं। सो इन द सेंस देखा जाए तो हम एक ही इमेज को अलग अलग तरीके से लाइटिंग मूड में लाइटिंग करके हम उसको बाद में कंपेयर करके हम फाइनल कर सकते हैं कि कौन सा इमेज अपने को चाहिए। और अभी हम दूसरा फीचर की तरफ बढ़ते हैं, वो है लाइट जेन। इसको पहला बंद कर लेता हूँ। ओके, सो लाइट जेन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई। इसमें होता क्या है कि हम अलग अलग तरीके से हम वेरिएशन ऑफ लाइट्स हम बना सकते हैं। जो आपको पसंद आए फिर उसको वहाँ पे क्लिक करो तो वो लाइटिंग जो हमने देखा है वही अप्लाई हो जाता है। पर ये मैंने नोट किया है अभी बीटा वर्जन में इसको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। बट येस, दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर स्केचअप में हम मॉडल लेके जाते हैं, लाइटिंग करते हैं, उसको अगर हम को डिफरेंट तरीके से अगर देखना है तो लाइट जेन बहुत आगे अच्छा काम करेगा। ओके, यहाँ पे आ गया मैं असेट एडिटर में और आई कैन ऑन दिस सन विथ कस्टम ओरिएंटेशन। तो कस्टम ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा वो विजन में हमने उसका जो डायरेक्शन वगैरह चेंज किया। ओके, सो इन वीरे 5 दे हैव बेसिकली इस चीज़ पे उन्होंने स्ट्रेस किया है जो भी उसको गोल्डन आवर कहा गया है। सो गोल्डन आवर ऐसा चीज़ होता है कि शाम का, सुबह का जो सनसेट सनराइज़ का जो टाइमिंग है उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह से रेंडर निकाल सकते हैं। और स्पेसिफिकली सन सेट होने के बाद भी एक रेडिश टोन आता है स्काई में, उसमें हम लाइटिंग कर सकते हैं, मतलब उसमें हम दिखा सकते हैं रेंडर को। सो लेट्स सी, हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। तो कस्टम ओरिएंटेशन पे अगर आप देखोगे यहाँ पे है 0 डिग्री, दैट मीन्स सनसेट, और राइज मतलब पूरी ऊपर 90 डिग्री कर दोगे तो वो करीब 12 साढ़े 12 बज जाएंगे। और फिर नीचे दैट विल बी अ सनसेट। ओके, माइनस तो पूरा अंधेरा हो जाता है। यू कैन ड्रैग इट एंड यू कैन सी दिस। ओके, चलो, तो अभी यही चीज़ हम एक बार अपने वीरे फ्रेम बफर में एक बार चेक करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस। सो द डिफरेंस विल बी, जस्ट होल्ड ऑन, ये बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद आई स्टार्ट दिस इंटरेक्टिव रेंडरिंग। और रेंडरिंग जैसे ही स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्टली हम यहाँ से जो भी कस्टम ओरिएंटेशन चाहिए वो हम डिसाइड करके देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है। आई एग्री, ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स लेट देगा कंपेयर टू दिस वीरे विजन जो नया आया है, बट ये जो देगा वो करीब करीब फाइनल रेंडरिंग की तरह देगा। इसके लिए इसमें जो डिटेलिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। सो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पक्का पसंद आया होगा। नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके ग्रे कर दो ताकि जो भी जितने सारे मेरे वीडियोस और ट्यूटोरियल्स हैं, अपडेट्स हैं, ताकि आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।